हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद आशुतोष सर में। दोस्तों आज हम भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अनुसूचियाँ एक संविधान का ही पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसको पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों मूल संविधान की। दोस्तों मूल संविधान क्या होता है, पहले तो इसी चीज़ को समझ लेते हैं। मूल संविधान, जब संविधान बना था उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, मूल संविधान कहा जाता है। बाद में उसमें कुछ संशोधन करके कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की बात की जाए तो अनुसूचियों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 8 थी। जो हमारा मूल संविधान था उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी। जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे। तो और इसके बाद वर्तमान में यदि अनुसूचियों की बात की जाए दोस्तों, तो 8 से 4 अनुसूचियां और बढ़ा के क्या कर दी गई हैं, अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं हम लोग इन अनुसूचियों की। सबसे पहले दोस्तों हम प्रथम अनुसूची की बात करेंगे। जो प्रथम अनुसूची है हमारी, इसमें भारत एवं उसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पहली अनुसूची में भारत, उसके राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया है दोस्तों, उल्लेख किया गया है। राज्यों की बात करते हैं दोस्तों, तो वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनकी सीमाओं में कोई परिवर्तन हो रहा है तो किसमें परिवर्तन किया जाएगा, प्रथम अनुसूची से संबंधित होगा। बात करते हैं दोस्तों दूसरी और तीसरी अनुसूची की। दोस्तों इनको एक साथ याद करना है हमें। दूसरी और तीसरी अनुसूची को क्या करेंगे दोस्तों, एक साथ याद करेंगे। दूसरी अनुसूची में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें संवैधानिक पदों के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख है। वेतन एवं भत्तों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों संवैधानिक पदों के जो वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं वो किस में उल्लेख किया गया है, अनुसूची 2 में उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तो दोस्तों तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। जो संवैधानिक पद होते हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी, इसका उल्लेख किसमें किया गया है, अनुसूची 3 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको याद कैसे रहेंगे, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जब भी हम कोई नया पद ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि उस पद का वेतन कितना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें किसका उल्लेख किया गया है, वेतन का उल्लेख किया गया है। और तीसरी अनुसूची में शपथ का, जब वेतन हमें पता हो जाएगा और हम वेतन से सेटिस्फाई हो जाएंगे, इसके बाद ही हम शपथ की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं चौथी अनुसूची की। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं चौथी अनुसूची की। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, संसद के हमारे 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा एवं लोकसभा। तो 2 सदन में दोस्तों जो राज्यसभा सदन है दोस्तों, उसके सीटों का जो आवंटन किया गया है वो चौथी अनुसूची में किया गया है। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन किसमें किया गया है दोस्तों, चौथी अनुसूची के अनुसार किया गया है। एक बात ध्यान देंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी एग्जाम में कि जो सीटों का आवंटन किया गया है उसमें केवल केवल राज्यों से सदस्य चुने जाते हैं या केंद्र शासित प्रदेशों से। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों दोनों से दोस्तों क्या होते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुन के लाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्य चुनकर लाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना याद रखना है चौथी अनुसूची के बारे में। तो याद रखेंगे राज्यसभा सीटों का आवंटन, ठीक है दोस्तों, तो राज्यसभा सीटों का आवंटन हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों पांचवी अनुसूची। पांचवी और छठवीं दोस्तों आपको एक साथ फिर से याद करनी है। ठीक है दोस्तों, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। और छठवीं अनुसूची में भी दोस्तों, इसमें भी अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक राज्य हैं दोस्तों। राज्य की बात कर लेते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
दोस्तों अच्छे से नाम याद रखेंगे, कई एग्जाम में इनसे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख किया गया है और 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम में जनजाति प्रशासन का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 7वीं अनुसूची में। दोस्तों 7वीं अनुसूची में कुछ सूचियों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया दोस्तों? कुछ सूचियों का वर्णन किया गया है। इसमें 3 प्रकार की सूची रखी गई दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख किसमें किया गया दोस्तों? 7वीं अनुसूची। 7वीं और 7 से सूचियां तो अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों संघ सूची पर संघ सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिनमें क्या होता है? केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो संघ सूची के विषय में हमेशा केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची के विषय में दोस्तों हमेशा राज्य सरकार कानून बनाएगी और समवर्ती सूची के विषय में दोस्तों केंद्र व राज्य कानून बनाएगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, कभी विशेष परिस्थितियों में केंद्र व राज्य के बीच विवाद होता है, तो संबंधित सूची में जो कानून बन रहा है उसमें हमेशा केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं इनमें थोड़े से विषय की कि कितने विषयों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों संघ सूची की बात करेंगे तो इसमें पहले 97 विषय हुआ करते थे, जो बढ़ाकर कितने कर दिए गए दोस्तों? 100 कर दिए गए। तो पहले 97 विषय थे, ये वर्तमान में कितने हैं? 100 है। राज्य सूची की बात की जाए तो इसमें पहले विषयों की संख्या 66 हुआ करती थी, जो घटकर कितनी रह गई दोस्तों? 61 हो गई है। तो पहले विषय 66 थे, वर्तमान में कितने कर दिए गए दोस्तों? 61 कर दिए गए। समवर्ती सूची की बात की जाए तो इसमें पहले 47 विषय हुआ करते थे, वर्तमान में बढ़कर कितने हो गए दोस्तों? 52 हो गए हैं। तो वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 सूचियां आपको याद हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, 8वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, किसका उल्लेख किया गया है? भाषा का उल्लेख किया गया है। भाषा की बात की जाए तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। तो मूल संविधान में दोस्तों 14 भाषाएं थी, जो बाद में संशोधनों के द्वारा बढ़ाकर कितनी कर दी गई दोस्तों? 22 कर दी गई। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में बढ़ाकर 22 कर दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियां थी उनका हमने यहाँ पर वर्णन किया है। दोस्तों एक बार रिकॉल कर लेंगे। बात करते हैं पहली अनुसूची की। भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते और तीसरी में शपथ। दोस्तों याद रखेंगे, वेतन का पहले डिक्लेयर किया जाएगा, बाद में शपथ। चौथी अनुसूची की बात करते हैं तो राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है, जिसमें दोस्तों ध्यान रखना है, जिसमें राज्य एवं जो यूनियन टेरिटरी है दोस्तों, उन दोनों से सदस्य चुन के राज्यसभा में लाई जाती है। ठीक है दोस्तों, 5वीं अनुसूची की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख किया गया है और 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में प्रशासन का उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में दोस्तों 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी भाषाएं दोस्तों? 22 भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों।